भाई साहब राइज एंड फॉल का आज 9वां एपिसोड था और जैसे दिनों दिन बढ़ रही है वैसे एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और भी ज्यादा शो देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग हो रहा है। मैं पवन जी उनको दावेदारी की रेस से पहले बात करूं क्योंकि बिग बॉस की जो रेटिंग है उससे ज्यादा इस शो की रेटिंग हो गई है। जिस तरीके से कल ही अश्विनी ग्रोवर ने बताया कि हमारी स्पॉन्सरशिप बढ़ गई, मतलब पैसे आ रहे हैं। चीज नोटिस की किसी ने अपने एक स्पॉन्सर बढ़ गया है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं। शो ज्यादा देखा जा रहा है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह वहां पर हैं। वी आर द नंबर 1 शो लास्ट वीक। पावर स्टार पवन सिंह के लिए थोड़ा सा अब दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कतें क्यों बढ़ी है हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज का जो एपिसोड था शुरुआत में से ही वो सारी एंटरटेन वाली चीजें चल रही थी। सुन ले हम पानी भोजपुरिया मरात। नॉमिनेट भी हुए कुछ लोग क्या हो गए, मतलब 3 लोगों का नॉमिनेट में नाम था, लेकिन जो नूर थी जिसके साथ कल पावर स्टार पवन सिंह का बहस हुआ था। नूरी, आपने ये क्या सोच के बोला कि एक बीन बजा रहा है सब नाच रहे हैं? सिर्फ वही बोल रही थी कि भाई एक बीन बजा रहे हैं और सब नाच रहे हैं। पावर स्टार ने इस पर बोला था कि आप क्या सोचकर बोल, लेकिन जितने भी पेंट हाउस में रहने वाले लोग थे सब के सब नूर को जो है नॉमिनेट के लिए उनका नाम पहले रख दिए कि भाई तुमको तो बाहर जाना है, और वो घर चले गई। एक लोग का और नाम आया था जिनका पारिवारिक कुछ ऐसा अर्जेंटली पड़ गया जिससे शो छोड़ करके जाना पड़ा। भाई कुछ भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अर्जेंट उनको जाना पड़ा, तो 2 लोग कम पड़ गए आज। लेकिन ये हुआ एक लोग को तो जाना पड़ा, एक लोग तो मतलब रूल्स के हिसाब से ही बाहर चले गए। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को भी आज नॉमिनेट कर दिया गया और वो नॉमिनेट किए हैं अर्जुन। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से नीचे से ऊपर आए हैं खेल करके। अब नैनदीप को ये बोला गया था कि भाई आप किसी एक कंटेस्टेंट को इसमें से जिसको आप मतलब हमेशा के लिए जिसको आप परमानेंटली रूलर्स बनाना चाहते हैं, किसी एक का नाम आप ले सकते हैं। इन 6 रूलर्स में से किसी एक को चुनकर आप बना सकते हैं अल्टीमेट रूलर के पहले दावेदार। लेकिन उसने अर्जुन का नाम लिया। I will take Arjun's name. और अर्जुन से ये बोला गया कि आप किसी एक इंसान का नाम बताइए जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, और वो कहते हैं पावर स्टार पवन सिंह को हम नॉमिनेट करना चाहते हैं, जिसे मैं दावेदारी की रेस से बाहर करना चाहता हूँ। अगर इसका नाम नहीं, हाँ करेक्ट, मतलब जान है। मैं पवन जी उनको दावेदारी की रेस से पहले बाहर करूंगा। भाई साहब इसकी दोगलापंथी जो चीज थी, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह को ही नॉमिनेट क्यों किया। ये देखिए सारी प्रक्रम जब उस चीज को समझा जाता है तो उसके बाद क्या चीज निष्कर्ष निकल के आता है उस पर डिपेंड करता है कि उसे किसका करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखिए शुरुआत से ही पावर स्टार पवन सिंह की और अर्जुन की जो थी वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। शुरू से जब वो टिकट लेने गए उस समय बहुत अच्छा बोलचाल था। इनफैक्ट आज का जो एपिसोड था वहां पर भी जब वो बोले कि भाई एक ऐसी चीज है जो कि आप उन लोगों को देना चाहोगे, जो गद्दा उद्दा देने वाली बात थी, तो उन लोगों ने कहा आप लोगों ने दे करके इनकी दुआएं तो जीत ही ली है। तो पावर स्टार पवन सिंह ने बोला कि भाई सब पैसा तो आता जाता रहेगा, चाहे रियल लाइफ में वैसा बाहर हो का हो या चाहे गेम का हो, लेकिन ये जो दुआ की संपत्ति है वो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आज सुबह सुबह स्टार्टिंग पॉइंट पर ही अर्जुन का सपोर्ट किया पावर स्टार पवन सिंह, जबकि अरबाज ने कहा था कि अगर हम उस जगह पर होते तो ये हमारा गेम है और गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अपना फायदा पहले देखेंगे, हम किसी का सुविधा नहीं देखेंगे, तो हम वहां पर होते तो नहीं देते। हालांकि गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुद्धिमत्ता यही सी में है कि कोई भी कितना भी संकट में हो वहां पर वो चीजें नहीं देखी जाती है। भाई अब वो गड्ढे में थोड़ी सो रहा है, जमीन है, गद्दा है, हर कोई सो सकता है वहां पर, ऐसा बात नहीं है। बट वहां पर अगर एक रूलर्स के हिसाब से देखा जाए तो देना उचित नहीं था। बट ठीक है, आदमी का अपना अपना पॉइंट होता है। कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं दान करने बैठे हो कुछ भी कर दो। अपने पैसे जब घट जाएंगे एकदम से धीरे धीरे घटते घटते बराबर आ जाएंगे, यानी कि कुछ बढ़ जाएंगे सीधे तख्ता पलट हो जाएगा, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, बाद में ये लोग नॉमिनेट होकर हट जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो जितना अभी ज्यादा पैसा है तो उस पर उड़ना नहीं है, उसे बहुत सोच समझ के उसे खर्च करना है। बट ठीक है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग तरीके से लोग उस बात को रखते हैं। लेकिन पावर स्टार ने उस जगह पर उस इंसान का सपोर्ट किया और उनको गाना गाने के लिए भी कहा कि उस समय वो संस्कार वाली बातें कर रहे थे कि आदमी को संस्कार से बाहर निकल कर नहीं कुछ करने का, जो भी रहो संस्कार में रह करके करो। ठीक है, ज्ञान अच्छा दे रहे हो और एंटरटेन के माध्यम से लोगों को पता है कि भाई कहीं भी गाना हो, कहीं भी बजाना हो, पावर स्टार इस शो के एक एंटरटेनिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट सिंगर, उनसे गाना भी गवाया गया हारमोनिया के साथ भी। आरा छपड़ा बलिया वाला एक गाना था, उस पर ही परफॉर्म किए। लेकिन वहां से जब देखिए उन लोगों को जो बताया अभी हमने शुरू में कि एक लड़की को घर जाना पड़ा, पावर स्टार पवन सिंह कैमरे में जाते हैं, जो यहाँ माला लटका है वो वही एक माइक है, उस माइक को पकड़ करके वो कैमरे में जाकर बोलते हैं मुझे नीचे जाने की इजाजत दी जाए, प्लीज मुझे नीचे भेजने का काम करे ताकि मैं अपने
जिससे हम अपने वर्कर्स का हाल चाल ले सके, आखिर उनके साथ हुआ क्या है, आखिर क्यों उनको जाना पड़ा। वो एक पर्चे में लिख करके आया था, उसको जाकर के वो जब उनको लगा कि क्या हुआ होगा यार, क्यों गई, तो मतलब पूरे जो पेंट हाउस में रहने वाले लोग हैं, केवल पावर स्टार ही ऐसे थे वर्कर्स का हालचाल ले सको, जो कि इच्छा जताई कि हमें नीचे जाना है और हमें इसकी इजाजत दी जाए। उनको कहा गया कि भाई आप अभी इच्छा जताए थे तो आप जा सकते हैं नीचे, लेकिन उसके लिए नयनदीप को अब ले जाना पड़ेगा आपको। तो नयनदीप को साथ में, क्योंकि वो पूरा परमानेंटली एक रूलर्स हैं, तो उनको ले जाना पड़ा। वो नीचे गए तो भाई मिलने के लिए वो एक दिल का बंदा है, और जिस तरीके से आरुष भी हर बार उनकी बुराई कर रहा था, वहां जाने के बाद वो बोले कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो एक दिल के बंदे हैं। लेकिन अर्जुन की जो दोगलापंथी का अगर अवार्ड दिया जाएगा तो अर्जुन को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी नीचे को हमने देखा था कि जो आकृति है वो अर्जुन को नॉमिनेट करने वाली थी, लेकिन उसको नहीं की, आरुष को की। और ये जो अर्जुन है वो आकृति को नॉमिनेट कर दिया। मतलब देखें कि जो इसको बचाया, जो इसको सेव किया, उसी को ये नॉमिनेट कर रहा था। पहली दोगलापंथी वहां से हुई कि उसको लगता है कि ये माइंड स्ट्रेटेजी है, या फिर ऐसा है कि सीनियरिटी यूनिटी वाले लोग चीज खेल रहे हैं, इसलिए इन लोगों को नॉमिनेट करना जरूरी है। इसलिए वहां पे वो पलट गया। और वो कब दिमागी सातिर है, जिसे एक हिसाब से ये देखा जाता है कि बाहर से अगर देखा जाए, कि जैसे फैन बेस पर अगर देखा जाए, तो पावर स्टार को लास्ट तक कोई हटाने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा फैन बेस किसी का मजबूत है ही नहीं है। दूसरे नंबर पर भी है तो आरुष का ही है, कहीं के गिनती में ये नहीं आती। इसलिए ये अर्जुन सोचा कि जब हम पेंट हाउस में आ गए हैं तो हमें नीचे तो अब नहीं जाना है, क्योंकि अब हमें जीत करके जाना है। और ये बंदा सिर्फ गेम की तरह ले रहा है, इसलिए पावर स्टार को हटाया। क्योंकि बाहर से जीतने वाले में अब सोचा कि अब इसको हटाएंगे, फिर अरबाज को हटाएंगे, क्योंकि बाहर से आदमी नहीं जीतेगा तो अंदर से कोशिश कर लेंगे अपना बॉन्डिंग बैठा करके हम जीत सकते हैं। तो वो सारी चीजें, लेकिन अंदर से भी कोई नहीं हरा सकता पावर स्टार को, बाहर से तो हारना मुश्किल ही है। क्योंकि अंदर चाहे ऊपर वाले हों और चाहे नीचे वाले हों, पेंट हाउस वाले हों चाहे बेसमेंट वाले हों, सबके साथ पावर स्टार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आने में भी मजा आएगा, और जो हार कर जीतता उसे ही बाजीगर कहते हैं। तो पावर स्टार को नॉमिनेट भी कर रहा है, तो सिर्फ एक के करना ऐसा नहीं होगा, अभी और भी पैटर्न से उन्हें गुजरना पड़ेगा, तब वो नॉमिनेट होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं, नॉमिनेट होना तो असंभव है उनके लिए, जहां तक मैं जानता हूँ उस चीज को। बट देखिए आगे का सीन क्या कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्या चलता नहीं चलता। बाकी मिलते हैं लोग कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।